नमस्कार, समर इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रमोद सागर और आज हम बात करेंगे जो प्रदेश के अंदर विकसित संकल्प भारत यात्रा इस समय चल रही है और इसी सिलसिले में आज मैं बात करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उदयगिरी गोस्वामी जी। आज विशेष चर्चा आज मैं जानकारी करूंगा कि ये संकल्प यात्रा इस समय जो चल रही है तो ये किस उद्देश्य से चल रही है, इसका क्या उद्देश्य है, इसी के संबंध में आज मैं बात करूंगा। मेरे साथ विशेष चर्चा में ये पहला तो समर इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे सर ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि जो इस समय प्रदेश के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा इस समय चल रही है तो इसका क्या उद्देश्य है, कि किस उद्देश्य से चल रही है? देखिए, ये हमारे देश में इस समय अमृत काल है। अमृत काल से मेरा मतलब है कि सन 2047 को हमारे देश को आज़ाद हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे और माननीय मोदी जी चाहते हैं कि 2047 तक हमारा देश विकसित हो जाए। अभी हमारा देश विकासशील है, बाकी देश अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सारे विकसित देश हैं। इसलिए हमारा देश भी 2047 तक निश्चित रूप से विकसित देश होना चाहिए। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का भी है और देश के प्रधानमंत्री का भी है और उसी उद्देश्यों को लेकर के ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं और सरकार जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जहाँ यात्रा जाती है वह 17 विभागों के लोग, 17 विभाग जो हमारे हैं जिनसे जनता का डायरेक्ट काम पड़ता है, चाहे वह आपको स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे आपका सप्लाई विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, जितने भी विभाग आपके हैं 17 के 17 विभागों के लोग, कर्मचारी, अधिकारी वहाँ पर उपस्थित रहते हैं और प्रत्येक गांव के अंदर उनकी तत्काल जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का जो है समाधान तत्काल वहीं का वहीं होता है। इस यात्रा का मकसद ये है, उद्देश्य ये है कि पार्टी का जो हमारा स्टैंड है, जो नीति है, जो हम आगे कोई योजना बना रहे हैं और अब तक जो हमने किया है और सरकार ने जो किया है, सरकार के सारे कामों को लेकर के जनता के बीच में उनको बताना और उन योजनाओं का लाभ उन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मिल सके। जैसे भी कई जगह शिकायत आती है हमारी किसान में, अगर विपक्ष आप जैसे कह रहे हैं कि ये विकसित बनाना है तो विपक्ष भी बार बार कहता है कि महंगाई बढ़ रही है, तरह तरीके के वो यहाँ पर कटाक्ष करता है पार्टी पर। तो ऐसा है, क्या आप ये मान के चलो गाँव में जो छोटा सा चुनाव प्रधानी का होता है तो एक आदमी को दूसरा आदमी अच्छा कहता है क्या? भले बहुत अच्छा आदमी अगर प्रधान चुनाव लड़ता है और वो जीतता भी है वो, लेकिन दूसरे लोग क्या कहते हैं, ये अच्छा नहीं है। ऐसे आज ये समझ लो कि जितनी योजनाएं आज हो रही हैं, ये जो विकसित यात्रा के अंतर्गत जो हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं, ये सरकार गाँव-गाँव जा रही है, तो क्या इससे पहले कभी हुआ कि 17 विभाग के लोग एक गाँव में जाकर समाज के हर वर्ग को मिल रहा है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कोई पक्षपात नहीं है। इस बात को आप देख भी रहे हो और मोदी जी ने तो ये कहा है, जो बहन जी ने, हमारी मीनाक्षी लेखी जी ने बताया भी लोगों को कि अब जातियां खत्म हो जाती हैं, यहाँ धर्म की कोई बात नहीं करता, यहाँ केवल 4 जातियों की बात होती है। पहली जाति किसान, वो किसान किसी संप्रदाय से आता है, वो किसान है, तो किसान को सम्मान निधि मिल रही है, एक जाति हो गई है। दूसरी जाति आपकी है महिला। अब महिला तो कोई भी होगी, सब देश की नागरिक है, तो एक जाति महिलाओं की हो गई। जो साधन किसी एक संप्रदाय की महिला को मिल रहा है और दूसरी को मिल रहा है, अगर पेंशन या विधवा पेंशन या जो भी योजनाएं हो रही हैं या आवास मिल रहे हैं तो कोई पक्षपात तो नहीं है उसमें, तो मान सकते हो ना। इसलिए एक जाति महिला की हो गई, एक जाति हमारी युवा की है। युवा तो कोई से वर्ग का हो, चाहे उसको आगे बढ़ना है, उसको पढ़ना लिखना है, इसलिए हमको लैपटॉप दे रहे हैं हम लोग। अब जब लैपटॉप दे रहे हैं तो कोई वर्ग विशेष को तो दे रहे हैं, सही हो, बताइए। तो एक हमने उसको एक जाति मान लिया, सबको दे। मोदी का भी एक जाति है, ये इस जाति का कल्याण करो, युवा जाति का भी कल्याण करो। और चौथी जाति है हमारी सबसे बड़ी, वो है गरीब की जाति। जो गरीब है, अब गरीब किसका? हिंदू मुस्लिम नहीं, ईसाई नहीं, गरीब कोई भी हो, चाहे वो, हमने उसको कहा ही नहीं कुछ भी। तो मोदी ने कहा जो गरीब है उस गरीब को जो लाभ मिलना चाहिए हमारी योजनाओं का, उसको लाभ उसको पहुंचना चाहिए। इसलिए इस बात को लेकर के ये जो हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है गांव-गांव जा रही है। कोई गांव देश का बचेगा नहीं, हर गांव के अंदर ये लास्ट जो इसका 25 जनवरी तक है, तो 25 जनवरी तक लगभग
मैं समझता हूँ 100% हर गांव के अंदर ये वाहन हमारा पहुंच जाएगा। हमारे जनपद में तो लगभग 90% गाँव के अंदर पहुंच चुके, ये वाहन हमारा पहुंच चुका है और 90% गाँव के लोगों का इन 17 योजनाओं का लाभ मिल चुका है। जिनको लाभ नहीं मिला है उनको योजना के तहत उनका लाभ का काम पूरा हो चुका है, सबका रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनको हर सुविधा अब हम कह सकते हैं इस बात के लिए कि हमारे जिले के अंदर, हमारे देश के अंदर 100% सारी योजनाओं का लाभ सभी लोगों को मिल रहा है जो इस योजना के लिए पात्र हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे जो जिला अध्यक्ष इस समय बीजेपी, और अब मैं बात करूंगा, थोड़ी सी जानकारी लेना चाहता हूं कि जो इस समय अखिल भारतीय पसमादा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तस्नीम अहमद उर्फ मोनी चौधरी जी। अब मैं इनसे जानकारी करूंगा कि पहले तो मैं जी समर इंडिया में जी आपका पहले तो स्वागत है, और आपसे मैं ये जानकारी करना चाहूँगा कि आप पसमादा मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो आप बताइए कि ये पसमादा मंच जो मुस्लिम मंच है, आप पहले किस स्टेज कहाँ पर खड़ा था और आज आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले नमस्कार प्रमोद जी, आपका आपने हमें इस काबिल समझा कि हमारे बाइट लेने के लिए आप हमारे निवास पर आए, और आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे ज़िला अध्यक्ष श्री उदयगिरी जी साहब का, जो मेरे निवास स्थान पर आए। और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इतना बड़ा इंसान आज मेरे घर पर आया है, हालांकि वो मेरे बड़े भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी से पहले मेरे बड़े भाई हैं, मेरे एक साथी जो मेरे बचपन के दोस्त हैं मिस्टर वेद प्रकाश जी, जो मेरे बराबर बैठे हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई सभी लोगों के यहाँ पे आने से। देखिए, जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक पसमंदा से है, तो पहले चीज़ तो ये बताना चाहूँगा पसमंदा है क्या। मुस्लिम समाज के अंदर एक स्वर्ण जाति है और एक पसमंदा है। पसमंदा उसे कहते हैं जो लोगों को आज तक किसी भी पार्टी ने या समाज ने एक इज्जत का मकाम नहीं दिया, और मुस्लिम समाज में ख़ास तौर से पठानों को, सुन्नी सैयदों को, शिया सैयदों को, चौधरी बिरादरी को, इन लोगों को मुकाम मिला है। बाकी और किसी मुसलमान जाति को कहीं भी कोई मुकाम नहीं मिला। तो पसमंदा उसको बोलते हैं जिसमें हमारे सलमानी भाई आते हैं, जिसमें हमारे दर्जी भाई आते हैं, जिसमें हमारे सैफी भाई आते हैं, और जिसमें हमारे पिछड़ा वर्ग, हाँ, जिसमें ये सारे लोग आते हैं। लेकिन इसमें कभी भी भागीदारी नहीं मिली इनको हमेशा जो दूर रखा गया। लेकिन इनका फ़ायदा बड़ा उठाया सारी सरकारों ने, पिछली सरकारों ने। जो कांग्रेस ने उठाया 70 साल तक, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उठाया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने उठाया, उसके बाद में और जनता दल ने उठाया। तो सभी लोगों ने फ़ायदा उठाया, लेकिन इनका मिसयूज़ किया। और आज मुस्लिम समाज के अंदर 30% वोट जो पसमंदा का है। तो मोदी जी और अहमद जी का एक सोच है, और वो सोच किसी हद तक कामयाब भी हो रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के अंदर पिछड़े समाज को कभी मौका नहीं दिया गया, बल्कि इनको यूटिलाइज़ किया गया, इनके वोटों का इस्तेमाल किया गया, राजनीति की गई। क्यों ना हम इन लोगों को इनकी मदद की जाए। तो इस चीज़ को लेकर के पसमंदा का जो है एक जन्म हुआ। उसके बाद में हमारा देखिए, पहली चीज़ तो ये है मेरे लिए, महसूस किया है? पहली चीज़ तो ये है, मेरी बहुत स्वाभाविक की बात है कि आज अध्यक्ष जी मेरे घर पे आए। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, एक मामूली सा कार्य करता हूँ। आज मेरे घर पे अध्यक्ष जी आए, प्रधान जी आए, उनके साथी आए, और वेद भाई जी आए। तो इन्होंने पार्टी की ओर से दिशा निर्देश तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, सबको एक ही दिशा निर्देश है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका बस। इसमें कोई स्पेशल कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे घर पे आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं दुआ करता हूँ कि उदयगिरी जी साहब से मेरा रिश्ता कोडाली से बहुत पुराना है, मेरे बड़े भाई के मित्र हैं रणवीर चौधरी के, और ये मेरे मित्र हैं। हमारे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। और वैसे ही हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर इनकी जगह कोई और भी होता तो भी हम उनका साथ देते, लेकिन उदयगिरी जी हैं तो स्पेशल तरीके से हम इनका साथ देंगे। और हम ये चाहेंगे कि इनको मिनिस्ट्री के अंदर मौका मिले, विधानसभा के अंदर मौका मिले, इन्हें दिल्ली के अंदर मौका मिले, राज्यसभा में इनको मौका मिले। हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं और मेरा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ, उदयगिरी जी के साथ हमेशा। चलिए, देखिए, अभी हम बात कर रहे थे इस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अखिल भारतीय मुस्लिम पसमादा
तस्नीम अहमद पवन चौधरी जी। और देखिए हमारे जो नए दर्शक हमारे सम इंडिया चैनल से जुड़े हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी अपनी समस्या है, कोई बात है तो हमें आप बताइए। और अगली तब मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।